अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे जी साल इमरान पे। ये हमारे पास आए थे आज से 3 माह पहले और डॉक्टर सैरज जो है, ये इस केस को इन्होंने हमारे साथ बड़ा ताउन किया है। ये हमारी टीम के की ख़ास मेंबर हैं डॉक्टर साहबा, और डॉक्टर साहबा ने पूरी हमारी हेल्प की है इस केस में। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ ये केस हर आप ही समझाएँ। पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे इस केस में शामिल किया साथ। और बेसिकली ये केस सिर्फ एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसी बीमारी के बारे में हम नहीं बताने जा रहे हैं। ये होम्योपैथी और इस बीमारी का सफ़र है, और साथ होम्योपैथी पर यकीन का सफ़र। इलाज तो बहुत सारे हैं और बीमारियां बहुत सारी हैं जिनका इलाज लोग कराने आते हैं, लेकिन ये ऐसा हमारा पेशेंट था जिस पे इसके वालिदैन ने होम्योपैथी के साथ प्रॉपर सफ़र किया है और उस पर यकीन किया है। 3 महीने से ये पेशेंट डॉक्टर साहब के पास आ रहा था और नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वर्स्ट कंडीशन में था। और इससे पहले इनकी फैमिली में पहले भी इनकी सिस्टर भी थी जिनकी डेथ भी हो चुकी है इसी डिजीज़ में। और इसके बाद ये लोग आए थे और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन इन्होंने कहा कि हम इस तरीका इलाज पर यकीन रखते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा है और हम इसको करना चाहते हैं। जब ये हमारे पास आए तो हमने इनसे पहली बात ये की कि क्या आप वाकई मुकम्मल यकीन रखते हैं, ये नहीं कि भाई आप जो है ना इलाज के दौरान बीच में इसको छोड़ दिया जाए या फिर आप एलोपैथी की तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम ये मुकम्मल इलाज करवाना चाहते हैं और हम यकीन करते हैं और हम इसके साथ साथ चलेंगे। फिर जैसे जैसे इस की फेजेज आती गई, जिसमें कभी प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इनके टेस्ट हर हफ्ते बाद हम रिपीट करा रहे हैं, फिर डॉक्टर साहब हर हफ्ते मेडिसिन दे रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और साथ साथ इनके वालिदैन ने इतना अच्छा कोऑपरेट किया कि वो उसकी डाइट हर चीज़ का ख्याल रख रहे थे। और वो रोज़ाना इसकी तस्वीर बनाते थे जिसमें इसकी चेहरे की स्वेलिंग, एडिमा कितना हो गया है, वज़न कितना बढ़ गया है, अब यूरिन कैसा आ रहा है, वो सारी अपडेट सब कुछ ये देते रहे। और वक्तन-फ़क्तन डॉक्टर साहब उसकी दवाई भी चेंज करते रहे। और आज ऐसी कंडीशन है कि अब आप इसका फेस देखें, इसमें हम इनकी पिक्चर्स वगैरह भी शेयर करेंगे जो स्टार्ट की पिक्चर्स क्योंकि थी ये और बड़ी अब की खूबी थी पिक्चर्स कि थी। इनकी वालदा जो थी ना, सुबह उठ के ना डेली पिक्चर बनाती थी जी। इसकी, वो मैं भेजती थी कि आज इसकी ये कंडीशन है। वो हम वो साथ-साथ स्टडी करते रहते थे। जी, इस जी। केस में एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि एक ऐसा टाइम भी आया था कि जिसमें इनका प्रोटीन लेवल, यूरिन में जो प्रोटीन आता था उसके लेवल्स इतने ज़्यादा हाई हो गए थे और इसकी कंडीशन एकदम इतनी ज़्यादा कितने हो गए थे सर उनका? 7000 प्लस हो गए थे। हाँ, 7000 प्लस हो गए थे। और उस प्लस हो गए थे और इसके बाद उसकी सिम्टम्स इतनी ख़राब हो गई थी, बच्चा बहुत ज़्यादा शदीद बीमार हो गया था। लेकिन इसके बाद इनको ये बात समझाई गई कि ये मेडिसिन, होम्योपैथी एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें सिम्टम्स की एग्रीवेशन होने के बाद वो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। इन्होंने इस बात का यकीन किया मेरा और ख्याल है ये इन्होंने ये लफ्ज़ जो है एग्रीगेशन वाला, मेरा ख्याल है कि ये हमारे पता नहीं शायद कोई डॉक्टर भी ये अंडरस्टैंड लफ्ज़ को करते, लेकिन इस बच्चे की जो वालदा है, उनके वालिद साहब जो हाँ हैं, जी। इन दोनों ने ना इस लफ्ज़ को अंडरस्टैंड कर लिया था। कि ये एग्रीवेशन हो सकती है। हाँ। बल्कि एक वक़्त पे हमने इनसे कहा कि अगर आप अपना तरीका इलाज बदलना चाहते हैं, तो आप बदल सकते हैं। लेकिन इनकी जो मदर हैं, वो बहुत इस बात पे पुख्ता यकीन था उनको और वो लगी रहीं। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ, मैं इसके बारे में सब कुछ पढ़ के मैं तब आपके पास आई हूँ। वैसे फिर मैं ये तो कहता होता हूँ ना कि जो होम्योपैथिक का सर डॉक्टर पेशेंट जी। होता है ना, मैं कहता हूँ कि अगर अपने होम्योपैथिक पेशेंट बनना है, पहले होम्योपैथिक को अंडरस्टैंड कर लें आप। फिर बाद में ना कहना ये जो एग्रीगेशन वाला लफ्ज़ जो हमने आपको याद करवाया था ना, ये यकीन मानिए इसके ठीक होने का सिर्फ़ सबब ये बना है कि इसकी जो वालदा है ख़ास करके, वो मुझे बाद में अंडरस्टैंड कर गई थी। और एक और ख़ास, जब मैंने टेस्ट करवाया था उनका गालमन, सर मैंने कौन-सा टेस्ट करवाया था? तो आप लोगों ने पहले बच्चे का टेस्ट नहीं करवाया था। लिपिड प्रोफ़ाइल हुँ। करवाई थी आपने? लिपिड प्रोफाइल नहीं ट्राई। तो मुझे ना, मैं अक्सर ये लोगों को कहता होता हूँ, ख़ास करके डॉक्टर से कहता हूँ कि आप पेशेंट को ऐसे ना लिया करें कि पेशेंट को किसी बात की समझ नहीं है। जिस दिन मैंने लिपिड प्रोफाइल करवाया था, तो लिपिड प्रोफाइल में जब कोई नुक्स आया था, तो वो मुझे इनकी वालदा कहने लगी साले की, कहें डॉक्टर साहब कि पहली जो हमारी बच्ची पे जो मिस्टेक हुई है ना, हमने उस पे लिपिड प्रोफाइल पे हमने काम नहीं किया था। ऐसे ही ना जी? ऐसे ही है, टच नहीं किया था। और हमने मेरा ख़्याल जब दूसरी मरतबा जब मेडिसिन दी थी डॉक्टर साहब ने, उसमें लिपिड प्रोफाइल करा लिया था टेस्ट इसका। यानी कोई भी डॉक्टर अगर वो दिल से के केस की स्टडी करके मेहनत करे, लेकिन एक बात ज़हन में रखें आप, कोई बंदा भी अगर ये कोशिश करे ना कि ये होम्योपैथी जो है एक दिन पढ़ने से या स्टडी के बगैर, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा सर, आपने जो इलाज इतना करवाया है, आप क्या कहते हैं यार, तफसीलन ज़रा बताएं ना कि। मैं तो इसमें आपको यही कहूँगा कि होता इस तरह से है कि जब भी आप कहीं पे भी इलाज के लिए जाते हैं, तो आप अपने डॉक्टर के ऊपर इस तरह ट्रस्ट करें जैसे अल्लाह पाक के बाद आप जिस गाड़ी में बैठते हैं उसके ड्राइवर पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, जहाज़ में बैठते हैं तो उसके पायलट पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। तो दरमियान में जहाज़ के अंदर भी एक ऐसा फेज़ आता है
कि जब मुसाफिर घबरा जाते हैं, लेकिन वो सब लोग पायलट के ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि हमें वो बिल्कुल सही सलामत ज़मीन के ऊपर उतार देगा। यही हाल आपकी गाड़ी के साथ होता है, बस के ऊपर जिसके ऊपर बैठते हैं उसमें भी ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही मैं कहूँगा कि जो डॉक्टर होता है, आप जिस डॉक्टर के पास जाएँ, आप डिसाइड कर जब आपने करना है उसके ऊपर ज़रूर टाइम लगाएं, डॉक्टर साहब पे रिसर्च करें, जिस तरीका इलाज में जा रहे हैं उसके ऊपर ट्रस्ट करें। लेकिन जब आप एक दफ़ा ट्रस्ट करके डिग आउट करके डिसाइड कर लें, तो फिर आप अपने फैसले पर कायम रहें। फिर आपको जो भी हर्डल्स आती हैं उसमें आप पर्टिकुलरली अपने जो आपका डॉक्टर है उस पर ट्रस्ट करें कि वो आपके अप्स एंड डाउन्स के अंदर आपके साथ है। और डॉक्टर साहब ने हमारे साथ, हम इनको लेट नाइट भी टच करते थे, दिन में जिस टाइम के ऊपर भी 24 आवर्स में। तो यूजुअली ये है कि ही वाज रिस्पॉन्डिंग ऑल द टाइम। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैसेज या कोई हमने टेक्स्ट किया तो उसका जवाब जी 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद आ रहा है। वो यूजुअली बड़ा टाइमली रिस्पॉन्स जो है वो आ जाता था। इसके लिए आप सबका शुक्रिया, स्पेशली आपकी टीम का इनका शुक्रिया है कि जिन्होंने दोनों एंगल से जो है वो इस सारी चीज़ को देखा। हमारे बेटे के जो भी इशू था, ना सिर्फ ये कि उसे होम्योपैथिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, बल्कि वो उसके साथ साथ एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे थे कि कहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना पड़ सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो जो है वो हमारे बेटे की सेहत के साथ ही था कि वो जितनी जल्दी हो सकता है सेहतयाब हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो उसकी रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत अच्छी आई हैं। इसलिए हम सबके पास बैठे हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने क्या कहना है जी? नहीं, आपने क्या कहना है? बताएं। आप बताएं आप क्या चाहते हैं? अच्छा, परहेज। बाकी जिसने परहेज बहुत ज़्यादा किया है, परहेज में इसमें कोई शक नहीं है। बाकी ये बात ये कर रहे हैं टाइम देने की जी, कि मैं कहता हूँ कि हर डॉक्टर को चाहिए कि अपने पेशेंट को ऐसे ही टाइम दे कि जिस वक्त वालदैन परेशान होते हैं ना, वो छोटी छोटी बात पर परेशान हो रहे होते हैं कि ये ना हो जाए हमारे बच्चे को ऐसे क्यों हो रहा है। सिर्फ डॉक्टर का एक मैसेज चले जाए ना आगे से कि मैंने आपका मैसेज सुन लिया है, आपको मैसेज पढ़ लिया, आप फिक्र ना करें, ये एक लफ्ज़। और उसके बाद वो डॉक्टर बस स्टडी हासिल करता रहे, अल्लाह पाक हाथ पकड़ लेता होता है। बट डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपको बहुत आपने शुक्रिया। टीम के साथ बहुत अच्छा काम किया। ये जो हमारा रहमान होम्यो क्लिनिक है जी, ये सिर्फ एक बंदा नहीं चला रहे, हमारी पूरी टीम है, जिसमें हम पूरी टीम वर्क है हमारा ये। और मैं अपनी पूरी टीम को बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिस वक्त उनका मैसेज आता था, अगर मैं नहीं अटेंड करता था तो मेरी टीम का कोई भी मेंबर कहता था जी उनका मैसेज आया है, तो हम उस पर अटेंड करते थे। थैंक यू आपको।